फ्यूचर डॉक्टर्स। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नीट एग्ज़ाम जो अभी हुआ है 2026 में, जो रीनीट हुई है उसका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। अगर आपने आज का पेपर दिया है या आने वाले नीट एस्पिरेंट में से आप हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैं हर एक क्वेश्चन को एनसीईआरटी बेस एक्सप्लेन करूँगी और उसके साथ हम डिस्कशन भी करेंगे, प्लस कि ये भी देखेंगे कि एग्ज़ामिनर ने क्वेश्चंस को किस कंसेप्ट से पूछा है और कैसे सेट किया है। ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे इंस्टा पे आपके सब्सक्राइबर दिखते हैं वैसे आपके यूट्यूब पे नहीं दिखते। तो अगर आपके सब्सक्राइबर नहीं दिख रहे हो तो आप सब्सक्राइब डेफिनेटली कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, दैट इज़ how many molecules of pyruvic acid are produced at the end of glycolysis from 206 molecule of glucose। अब ये पूछा गया है कि पायरुविक एसिड से कितने मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बन सकते हैं, वो भी ग्लूकोज का अमाउंट दिया गया है, कितना है यहाँ पर, वो है 206। तो इसके लिए बहुत बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। ऐसे समझिए कि अगर एक ग्लूकोज है तो उससे कितने पायरुविक एसिड बनते हैं, तो उससे बनते हैं 2 पायरुविक एसिड। ठीक है, 2 पायरुविक एसिड। तो यहाँ पर मेंशन कितना किया है, 206 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। तो 206 इंटू 2 कितना होगा, 412। ये इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया है आज जो हुई है नीट एग्ज़ाम उसमें। चलिए सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे एनटीए का एक पैटर्न ही रहा है हमेशा से ही कि मैच लिस्ट विथ मैच लिस्ट 2, ये हमेशा पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो फर्स्ट पूछा गया फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन गैमेट्स। अब प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन जो हो रहा है इन बिटवीन गैमेट्स, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है प्लाज्मोगैमी। अब ये जो प्लाज्मोगैमी है, मैंने ये भी सिखाया था आपको कि हमेशा एलिमिनेशन मेथड ही यूज़ करो। तो अगर फर्स्ट का आंसर प्लाज्मोगैमी दैट इज़ सेकंड है, तो यहाँ पर ए का फर्स्ट है यानी कि ये ऑप्शन तो कट हो गया, यहाँ पर ए का थर्ड है यानी कि ये ऑप्शन भी कट हो गया। हमारा अब ऑप्शन बचता है 2 यानी कि 2 एंड थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं हम, फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई। फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई को बोला जाता है कैरियोगैमी। अब कैरियोगैमी है तो बी का क्या ऑप्शन आएगा, बी का ऑप्शन आएगा थर्ड, दैट इज़ सेकंड ऑप्शन। जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है उसका टिक मुझे यहाँ पर दिख रहा है, यानी कि उसका ये आंसर जो है ये करेक्ट हुआ है। नेक्स्ट, ये इतना सिंपल क्वेश्चन, अब देखिए हम जहाँ पर हम पढ़ाते हैं या फिर पढ़ रहे हैं उसके 8th स्टैंडर्ड में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 8th स्टैंडर्ड में लिटरली, कि जिसमें ये पूछा गया है आपको कि माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन इनक्लोजेस, किस चीज़ से इनक्लोज करती है, वो सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स से इनक्लोज करती है, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, मैट्रिक्स रीजन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइलोटैक्सी इज़ द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ। ये अगर फाइलोटैक्सी आपने पढ़ी है प्लांट फिजियोलॉजी में तो आपको ये डेफिनेटली पता होगा, हमने ट्रिक भी बताई थी कि फाइलो का मतलब क्या होता है, फाइलो का मतलब होता है लीव्स, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा दैट इज़ लीव्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैड काउ जैसे डिसीजेस के ऊपर हर साल क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है मैड काउ डिसीज़ इज़ कॉज बाय। किससे होती है ये मैड काउ डिसीज़, तो ये होती है प्रियॉन से। ठीक है, किससे होगी, ये प्रियॉन से होगी। और ये जो इन्फेक्शन है, ये इन्फेक्शन प्रोटीन पार्टिकल के लैकिंग की वजह से होती है, जो कि न्यूक्लिक एसिड में एब्सेंट होता है। ठीक है, दैट इज़ प्रियॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया है, ये किसी को भी आएगा, जस्ट रीड कि सेल थ्योरी वॉज फॉर्मुलेटेड बाय। सेल थ्योरी किसने प्रपोज की थी, बेटा सेल थ्योरी क्लेडन एंड शॉन ने प्रपोज की थी। एंटोन वेन लेवेनहुक, ये रिलेटेड है आपके लिविंग सेल से। ठीक है, नेक्स्ट रॉबर्ट ब्राउन जो है, ये रॉबर्ट ब्राउन किससे रिलेटेड है, दैट इज़ न्यूक्लियस से रिलेटेड है। और सिंगल एंड निकोलसन, क्या किया था सिंगल एंड निकोलसन ने, इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल गिवन बाय सिंगल एंड निकोलसन इन द ईयर ऑफ 1972। देख पा रहे हो कितने ईजी क्वेश्चन आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट, ओके आपको आई थिंक सो ये विजिबल नहीं होगा बट मैं पढ़ के सुनाती हूँ आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर प्रमोट्स इंटरनोड इलोंगेशन प्रायर टू फ्लावरिंग ऑफ कैबेज।
अब कैबेज के अंदर जो ग्रोथ शो करने वाले जो रेगुलेटर्स है, दैट इज़ प्रमोट कर रहे हैं ग्रोथ को, जो इंटरनोड के इलोंगेशन में हेल्प कर रहे हैं, कहाँ पर, फ्लावरिंग प्लांट्स में, उनको क्या बोला जाता है? तो इसका आंसर है दैट इज़ ओके, एब्सिसिक एसिड नहीं होगा, एथोफिन नहीं होगा, यानी कि इसका आंसर है दैट इज़ गिबरलिन। इस बच्चे ने जो इंडोल ब्यूटरिक एसिड जो किया है वो रॉन्ग है, इसका माइनस में जाएगा, बट इट्स ओके। इसका आंसर जो है वो गिबरलिन है। ये क्या कर रहा है? प्रमोट कर रहा है इंटरनोडल ग्रोथ को। ठीक है, नेक्स्ट जो कि जिसमें स्टेम आते हैं, इंटरनोड ग्रोथ आता है, जिसमें आपके बीड्स भी आते हैं। ठीक है, कैबेज के साथ बीड्स भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज़ विच पिगमेंट। अब ये फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन आया। हाँ, फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड भी हर साल पूछे जाते हैं। विच पिगमेंट हैज़ एब्जॉर्ब पीक एट 700 नैनोमीटर इन दी फोटोसिंथेटिक रिएक्शन सेंटर। PS1 के बारे में पूछा गया। ठीक है, PS1 के बारे में अगर पूछा गया हो तो आप ये याद रखिएगा कि PS1 में यहाँ पर 700 भी मेंशन किया गया है, और इसकी जगह अगर 600 भी होता, 680 भी होता, दोनों का आंसर एक ही आता, दैट इज़ क्लोरोफिल ए। ठीक है, ऐसे समझो कि ये जो रिएक्शन सेंटर है, द रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटोसिस्टम 1 कंटेन अ स्पेशल फॉर्म ऑफ क्लोरोफिल ए। ठीक है, ये जो स्पेशल फॉर्म ऑफ क्लोरोफिल ए जो है, इसी को बोला जाता है P700, और ये एब्जॉर्ब कर रहा है किस चीज़ को? ये एब्जॉर्ब कर रहा है कितने अमाउंट ऑफ लाइट को? ये एब्जॉर्ब कर रहा है 700 नैनोमीटर्स ऑफ लाइट को। ठीक है, यानी कि पीक है इसका। तो क्या आएगा? P700 में क्या आएगा? क्लोरोफिल ए इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनोप्सिडा क्लास बिलोंग्स टू। अब ये जो पेनोप्सिडा जो क्लास है, ये किस चीज़ से बिलोंग करती है? ये बिलोंग करती है एक ही इससे, दैट इज़ नोन एज टेरिडोफाइट से। ये भी प्लांट फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है। टेरिडोफाइट इसका आंसर है, क्योंकि ब्रायोफाइट, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म दूर दूर तक रिलेटेड नहीं है टेरोप्सिडा से, तो एक ही क्लास है, दैट इज़ टेरिडोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ बोन इन द लोअर लिम्ब ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन के लोअर लिम्ब में जो सीक्वेंस है, अरेंजमेंट है, वो कैसा है? ये अब यहाँ पर पूछा गया है। चलिए देखते हैं आंसर। ओके, सीक्वेंस क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर फीमर है, टार्सल है, पटेला है, टिबिया। फीमर के बाद टार्सल तो बिल्कुल नहीं आता, फीमर के बाद तो पटेला आना चाहिए। फीमर, टिबिया, ओके, फीमर, पटेला सिर्फ एक ही इसमें है। अब मैं ये भी बता देती हूँ आपको, फीमर क्या कर रहा है, कहाँ पर प्रेजेंट है। फीमर जो है ये एक थाई बोन है। ठीक है, नेक्स्ट जो पटेला है, पटेला को हम नी कैप भी बोलते हैं। एंड नेक्स्ट जो टिबिया है, ये लेग में प्रेजेंट होती है, इसको शाइन बोन भी बोला जाता है। एंड जो टार्सल, मेटाटार्सल आपको याद होगा, तो मेटाटार्सल एंड टार्सल ये कहाँ पर बोन प्रेजेंट होती है? ये एंकल बोन होती है। यानी कि करेक्ट सीक्वेंस जो है, वो करेक्ट सीक्वेंस कहाँ से कहाँ पूछा गया वो भी बहुत मैटर करता है। बोन लोअर लिम्ब में पूछा गया, वो भी कौन सा आएगा फिर करेक्ट सीक्वेंस? दैट इज फीमर, पटेला, टिबिया एंड टार्सल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज यूज इन हर्बिसाइड। ओके, हर्बिसाइड यहाँ पर मेंशन किया गया है। आपको ये विजिबल नहीं होगा क्योंकि जस्ट पेपर अभी अभी बच्चों का ख़त्म हुआ है, और जैसे ही पेपर मुझे मिला मैं आंसर की बनाने की कोशिश कर रही हूँ, जो कि आप भी देख पा रहे हो। तो इसका जो आंसर है, फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज़ यूज इन हर्बिसाइड। ओके, हर्बिसाइड में एक ही ग्रोथ रेगुलेटर यूज़ किया जाता है, जो कि किया जाता है 2,4-D। ठीक है, 2,4-D। अब इसमें भी जो गिबरलिन है, ये तो रिलेटेड है ही नहीं, क्योंकि ये रिलेटेड है स्टेम इलोंगेशन से, स्टेम इलोंगेशन। नेक्स्ट जो काइनेटीन है, ये सेल डिवीजन से रिलेटेड होता है, सेल डिवीजन से रिलेटेड। एंड जो एब्सिसिक एसिड है, ऑब्वियसली ये एक पता होगा आपको कि ये जो डोरमेंसी है, ये डोरमेंसी को कंट्रोल करने का काम करता है, या फिर स्ट्रेस रिस्पॉन्स देने का काम करता है, ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स। ठीक है, आपको ये याद रखना है, स्ट्रेस रिस्पॉन्स देने का काम कर रहा है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, जीनस रिप्रेजेंट। अब जीनस किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो जीनस किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, चलिए पढ़ते हैं। अ ग्रुप ऑफ क्लोजेस्ट रिलेटेड टू, ओके, ये हम नहीं देख पा रहे हैं। आई थिंक दिस इज़ फैमिलीज, प्लांट इन एनिमल, द पॉपुलेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, द ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़। ओके, इसका आंसर क्या होगा?
ओके, सो इसका जो आंसर है ये बच्चे ने गलत दिया है, रिलेटेड टू फैमिलीज़ नहीं है। इसका आंसर जो है वो ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ है। इसका आंसर ये क्यों आ सकता है ये आप सोचिए। इसके लिए एक ट्रिक है, दैट इज़ कीप योर प्लेट क्लीन और फैमिली गेट सिक। ये इसकी ट्रिक है, ठीक है। कैसे याद रखोगे? के से किंगडम, यू ऐसे ही है एक स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट पी से फाइलम, सी से क्लास, ओ से ऑर्डर, फैमिली से फैमिली, जी से जीनस एंड एस से स्पीशीज़। तो ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ जो ग्रुप में है, अब ये इसके 3-4 ग्रुप बने हैं, तो ये किससे रिलेटेड होंगे? ऑब्वियसली जी मीन्स जीनस से रिलेटेड होंगे, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा? ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़। वो बच्चे के अब तक 2 जो आंसर है वो इनकरेक्ट हो चुके हैं, 2 नहीं 3 आंसर इनकरेक्ट हो चुके हैं, जिसमें उसने कैनेटीन को भी यूज़ किया था। कैनेटीन एक्चुअल में सेल डिवीजन का पार्ट है, ठीक है। ये वाला उसका गलत है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब जो नेक्स्ट पेज है उसमें ये दिया गया है कि द प्लास्टिड दैट स्टोर ज़ैंथोफिल इज़ नोन एज। अब इसको क्या बोला जाता है? ओके, सो इसमें जो प्लास्टिड है, ये प्लास्टिड ज़ैंथोफिल को स्टोर कर रहा है। उस प्लास्टिड का नाम क्या है? वैसे आपको ये पता होगा कि प्लास्टिड में 3 टाइप के प्लास्टिड्स होते हैं। मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ कितने टाइप के प्लास्टिड है। 3 टाइप के प्लास्टिड है, दैट इज़ एक होता है क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, क्रोमो, एक होता है क्लोरो एंड एक होता है ल्यूको, ठीक है। ये जो क्लोरो है, ये क्लोरो ऑलवेज शोज ग्रीन पिगमेंट। क्रोमो जो है ये रैदर दैन ग्रीन पिगमेंट को शो नहीं करता है, ये रैदर दैन ग्रीन पिगमेंट जिसमें रेड कलर आया, येलो आया, ऑरेंज आया, सारे के सारे। ल्यूको जो है ये स्टोर करने का काम करता है, तीनों पिगमेंट। अब उसमें से क्या पूछा गया है? ज़ैंथोफिल जो है बेटा, ये ज़ैंथोफिल या फिर कैरोटिनॉइड, ऐसे जो पिगमेंट्स है ना, ये येलो कलर शो करते हैं। अब येलो कलर कहाँ पर शो हो रहा है? ये कहाँ शो होगा? ये क्रोमोप्लास्ट में शो होगा, क्लोरोप्लास्ट में नहीं। अब ये अमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट क्या है? अमाइलोप्लास्ट जो है, ये अमाइलोप्लास्ट किसका पार्ट है? ल्यूकोप्लास्ट का पार्ट है। और ये क्या स्टोर कर रहा है? स्टार्च को स्टोर करने का काम कर रहा है। जबकि एल्यूरोप्लास्ट जो है, ये एल्यूरोप्लास्ट किस चीज़ को स्टोर कर रहा है? एल्यूरोप्लास्ट स्टोर कर रहा है प्रोटीन को, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। और क्लोरोप्लास्ट तो बता ही दिया है कि ये क्या है? ग्रीन पिगमेंट शो करने वाला कंटेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मतलब कितना इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वाटर फ्रॉग रेस्पायर यूजिंग। फ्रॉग किससे? वाटर के अंदर पूछा गया है, तो किस चीज़ से रेस्पायर करेगा? वो रेस्पायर करेगा किससे? स्किन से। और स्किन वाले रेस्पिरेशन को क्या बोला जाता है? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोला जाता है। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। इस बार का कट ऑफ लिटरली बहुत ही ज़्यादा हाई जाने वाला है, क्योंकि इतने इजी क्वेश्चन कभी नीट में नहीं पूछे गए, इतने ज़्यादा इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्डेट। कॉर्डेट के कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो कौन से नहीं है, ये पूछा गया है। चलिए देखते हैं एक एक करके। क्या प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एनल पार्ट टेल? ऑब्वियसली ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, ये भी प्रेजेंट होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑब्वियसली, और वो भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहाँ प्रेजेंट होती है? डॉर्सली। डॉर्सली मतलब कौन सा? बैक साइड में प्रेजेंट होती है। लास्ट क्या बचा है? एब्सेंस ऑफ गिल्स। अब गिल्स प्रेजेंट होते हैं क्या? और वो भी एब्सेंस पूछा गया है, तो सच में एब्सेंस ऑफ गिल्स नॉट अ पार्ट ऑफ पूछा गया है, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा? क्या आएगा इसका आंसर? दैट इज एब्सेंस ऑफ गिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पूछा गया है। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको पता ही होगा क्या होता है। एक ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट जिसके ऊपर जो राइबोसोम है, ये राइबोसोम अटैचमेंट शो नहीं करते हैं, और ये क्या फॉर्म कर रहा है? ये सिंथेसिस कर रहा है लिपिड को, ठीक है। ओके, एक मिनट, कुछ ओके, हाँ, तो क्या लिखा गया है यहाँ पर? इट इज़ ओके, इज़ अ साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्या कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस कर रहा है ये?
नहीं, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस नहीं कर रहा है। सर राइबोसोम अटैच टू इट्स सरफेस, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये RER का फीचर है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। इज़ द मेजर साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड, एग्जैक्टली सी हमने बोला है यहाँ पर लिपिड, यानी कि इसका आंसर यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये भी किसका है, ये RER का पार्ट है। ओके हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पूछा गया है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं कि राइबोसोम आर मेड अप ऑफ 50S एंड 30S। हाँ एग्जैक्टली 30S एंड 50S वाला ही राइबोसोम होता है। क्यों? क्योंकि हमने एक ट्रिक देखी थी कि ये प्रोकैरियोटिक सेल, ये यूकैरियोटिक सेल, प्रो में 30, 40, 50, 60 एंड 70, 80, आपको ऐसे याद रखना है। ये दोनों वैल्यूज़ है और ये उसकी इक्वल अमाउंट ऑफ वैल्यू है, यानी कि 30 एंड 50 यहाँ पर प्रेजेंट है। याद देखिए 50 प्रेजेंट है, 30 प्रेजेंट है, यानी कि ये करेक्ट है। दे कैन हैव प्लाज्मिड, हाँ उनके पास प्लाज्मिड भी हो सकता है। नेक्स्ट दे कंटेन मिजोजोम, एग्जैक्टली मिजोजोम भी कंटेन करते हैं, बट दे डू नॉट हैव पेरोक्सिजोम। पेरोक्सिजोम कंटेन नहीं करते हैं, क्योंकि पेरोक्सिजोम जो है ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती है, ठीक है। और अगर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज कब से प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होने लग गई, यानी कि ये आंसर नहीं है। अब हमें ढूंढना है डी ऑप्शन प्रेजेंट नहीं हो ऐसा, यानी कि ABC फर्स्ट ऑप्शन। इस बच्चे ने जो करेक्ट किया है वो इनकरेक्ट है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज़ अगेन लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से पेयर अप करना है। ओके आपको ये चीज़ें नहीं दिख रही होगी, बट मैं पढ़ के बताती हूँ आपको यहाँ पर लिखा क्या गया है। फर्स्ट ऑप्शन है कि क्रिस्टी पूछा गया है, ये सिस्टर ने है, ये थैलाकॉइड है एंड ये फॉस्फोलिपिड है। फ्लैट मेम्ब्रेन ऑफ सैक, स्टोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ओके यहाँ पर पूछा गया है फ्लैट मेम्ब्रेन, स्टोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब स्टोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट अगर है तो वो किसका ऑप्शन होगा, वो ऑप्शन होगा थैलाकॉइड का, यानी कि यहाँ पर पेयर अप कर देते हैं हम। फर्स्ट थैलाकॉइड C का A, चलो C का A देखते हैं। C का A बहुत सारी जगह है, यानी कि ये तो कट हो गया। नेक्स्ट क्रिस्टी के बारे में देखते हैं। क्रिस्टी मतलब क्या होता है, इनफोल्डिंग्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि A का 2 आएगा। A का 2 एक ही ऑप्शन में है, दैट इज़ थर्ड ऑप्शन, बाकी का देखने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। फॉस्फोलिपिड भी क्या होती है, फॉस्फोलिपिड सेल मेम्ब्रेन में होती है, यानी कि D का थर्ड ऑप्शन यहाँ पर है, यानी कि करेक्ट ऑप्शन। और इतना ईजी है, इतना ईजी क्वेश्चन पेपर आप सोच सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर रिलेटेड टू पिट्यूटरी ग्लैंड। नाउ जंप इनटू ह्यूमन फिजियोलॉजी। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पूछा गया, वो भी करेक्ट ऑप्शन पूछा गया है। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। दैट इज़ फर्स्ट, इट इज़ डिवाइडेड एनाटॉमिकली एडिनो हाइफाइसिस एंड न्यूरो हाइफोवाइसिस जो है ये प्रेजेंट तो पिट्यूटरी ग्लैंड, ओके पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में है तो डेफिनेटली प्रेजेंट होते हैं। इट सीक्रेट्स फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये भी प्रेजेंट होता है। इट सीक्रेट्स मेलेटोनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ओके MSH जो है ये भी प्रेजेंट होता है। इट डज नॉट सीक्रेट्स प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन तो ये सीक्रेट करता है, बट यहाँ पर पूछा नहीं गया है, मतलब नॉट बोला गया है, तो ये तो डेफिनेटली इनकरेक्ट होगा। सिर्फ करेक्ट ऑप्शन आर ABC, ठीक है ABC, 3 ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फोटो रेस्पिरेशन आर करेक्ट। फोटो रेस्पिरेशन के बारे में पूछा गया है, तो ये C3 और C2 प्लांट के बारे में होगा। चलिए, डू नॉट अकर्स इन C3 प्लांट, कार्बन डाइऑक्साइड इज कंज्यूम एंड O2 इज जनरेटेड, फोटो ग्लाइकोलेट इज फॉर्म्ड एंड नो सिंथेसिस ऑफ ATP एंड NADPH। तो इसका यानी कि फर्स्ट जो है डज नॉट अकर बोला गया है, तो ये डज नॉट अकर मतलब यहाँ पर तो प्रेजेंट नहीं हो सकता, क्योंकि ये कहाँ पर, जैसे फोटो रेस्पिरेशन होता गया, इट इज़ अ वेस्टफुल प्रोसेस दैट अकर्स मेनली इन C3 प्लांट, और यहाँ पर नॉट बोला गया है तो ये इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड इज कंज्यूम एंड O2 जनरेटेड, ओके O2 रिलीज इसमें नहीं होता है, यानी कि ये डेफिनेटली इनकरेक्ट होगा। सेकेंड, फोटोग्लाइकोलेट इज फॉर्म, एग्जैक्टली फोटोग्लाइकोलेट तो फोटो रेस्पिरेशन में फॉर्म होता है। नो सिंथेसिस ऑफ ATP एंड NADPH, यहाँ पर ATP एंड NADPH फॉर्म नहीं होता है, यानी कि ये भी करेक्ट होगा, ठीक है। तो ऑप्शन दैट इज C एंड D, ओके C एंड D, देयर इज थर्ड ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर पे चलते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछा गया है, अब थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में चलते हैं हम, जितना भी हमसे चीज़ें कवर हो सकती हैं।
ओके, सो इसमें इनकरेक्ट पूछा गया है, तो इनकरेक्ट जो है या पढ़िए यहाँ पर, फाइब्रिनोजन इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम फाइब्रिन, एक्चुअली ये करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो फाइब्रिन है, ब्लड कोगुलेशन इज रिस्पॉन्स टू अ इंजरी, ओके, इनकरेक्ट पूछा गया है तो ये तो करेक्ट है, ठीक है। ब्लड क्लॉट कंसिस्ट ऑफ फाइब्रिन, ये भी करेक्ट है। अब ये जो फाइब्रिनोजन क्या होता है, पहले ऐसे समझिए कि यहाँ पर फाइब्रिनोजन है, ठीक है। फाइब्रिनोजन से फिर क्या बनता है, फिर बनता है फाइब्रिन और फिर होता है क्लॉट फॉर्मेशन, ठीक है। यानी कि इस हिसाब से अगर चले तो यहाँ पर देखिए फाइब्रिनोजन से क्या बन रहा है, फाइब्रिन बन रहा है। तो ऑप्शन जो है इनकरेक्ट ऑप्शन ये आएगा, और ये करेक्ट ऑप्शन है, एक्चुअल में ये करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि फाइब्रिन इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम पूछा गया, फाइब्रिनोजन से बन रहा है। तो इनकरेक्ट अगर पूछा जाए तो इनकरेक्ट क्या होगा, दैट इज़ फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, अगेन यहाँ पर कीप योर प्लेट क्लीन और फैमिली गेट सिक, ये जो हमारी ट्रिक है उसके बारे में पूछा गया है। कैटेगरी असेंडिंग ऑर्डर में पूछा गया है। अब असेंडिंग ऑर्डर अगर है, जीनस, ऑर्डर, फैमिली, स्पीशीज़, ओके, तो ऑब्वियसली क्या आएगा, फर्स्ट किंगडम, कीप योर प्लेट क्लीन और फैमिली गेट सिक, ओके। सो FDB क्या पूछा है, ओके, असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग नहीं, असेंडिंग यानी कि लोअर से पूछा गया है। सो असेंडिंग ऑर्डर में अगर पूछा गया तो 7 पहले आएगा, यानी कि जी के बाद आएगा A, उसके बाद आएगा E, उसके बाद आएगा C, ओके, विच मीन्स सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस। अब सीक्वेंस पूछा गया, एक्सपेरिमेंट दैट लीड टू द ग्रेजुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस इन अ ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हो रहा है उसके बारे में पूछा गया है। प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज, रोल ऑफ एयर, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन एंड एब्जॉर्प्शन, स्पेक्ट्रा ऑफ क्लोरोफिल, ओके। इसका अगर इन शॉर्ट मैं बताना चाहूँ तो ऐसे समझो कि इसका इन शॉर्ट ऐसे रहेगा, जैसे समझिए कि ये एयर है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, ऑक्सीजन रिलीज़ किया जाएगा। ऑक्सीजन रिलीज़ होने के बाद किस चीज़ का प्रोडक्शन होगा, ग्लूकोज का प्रोडक्शन होगा। ग्लूकोज का प्रोडक्शन होने के बाद यहाँ पर एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन जो है ये क्लोरोफिल A एंड क्लोरोफिल B में परफॉर्म हो रहा है, क्लोरोफिल A एंड B। अब इस हिसाब से जो आंसर है यहाँ, चलो टैली करते हैं इसको, AO रिलीज़ हो रहा है, देन ओके, रोल ऑफ ऑक्सीजन रिलीज, प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज, एब्जॉर्प्शन, ओके, दैट इज़ थर्ड ऑप्शन। अब एक और बार क्वेश्चन पढ़िए, इसका आंसर जो है ये थर्ड है। नेक्स्ट, ओके, लिस्ट A को लिस्ट 2 से हमें कंपेयर करना है, और जब ये लिस्ट फर्स्ट लिस्ट 2 से कंपेयर हो रही है तो यहाँ पर आता है स्टार्च की अगर बात करें तो स्टार्च जो है, ये स्टार्च क्या कर रहा है, एनर्जी को स्टोर करने का काम कर रहा है। एंटीबॉडीज़ जो है ये फाइट करे इन्फेक्शंस के अगेंस्ट, यानी कि B का A, ओके, A2B1, उसके बाद आता है, ओके, इसको भी कंपेयर करते, एक मिनट है, कुछ हुआ है, हाँ, ओके, इसको भी अगर कंपेयर करें, कोरोना वायरस के बारे में पूछा गया है तो ओके, GLUT4 भी है, तो GLUT4 जो है ना वो हमेशा ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट में ही वर्क करता है, यानी कि D का थर्ड आना चाहिए। D का थर्ड 2 में है, यानी कि ये तो ऑप्शन कट हो गया था, विच इज़ थर्ड ऑप्शन इज़ करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ वर्टिब्रा इन ह्यूमन। अब इससे ज़्यादा ईजीएस्ट क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता। नंबर ऑफ वर्टिब्रा पूछा गया है, दैट इज़ 26 होता है, ठीक है। ये ऐसे फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट पूछा गया है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से रिलेटेड कौन कौन सी जो ऑर्गेनलीज है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इंक्लूड होती है। अब कौन सी ऑर्गेनलीज है, गोल्गी अपैरेटस, ओके, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, क्लोरोप्लास्ट, इसमें ओके, क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोप्लास्ट इंक्लूड नहीं होता है। गोल्गी, लाइजोसोम, वैक्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, अगेन यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट है।
माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट, अगेन यहाँ क्लोरोप्लास्ट है, 3 जगह क्लोरोप्लास्ट है, एक ही जगह पर क्लोरोप्लास्ट नहीं है, यानी कि ER, गोल्गी, लाइसोसोम, वैक्यूल, ये सारे के सारे इन्वॉल्वमेंट शो करते हैं, यानी कि आंसर क्या आएगा इसका सेकंड। अब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होती है, जो सेल के अंदर प्रोटीन बनाने में हेल्पफुल हो रही है, जो न्यूक्लियस से लग के क्या आएगा, ER आएगा, ER से लग के फिर वेसिकल आएंगे, फिर गोल्गी आएगा, तो ये जो मेम्ब्रेन है इंटरनली फॉर्म हो रही है, दैट इज नोन एज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। नेक्स्ट ओके, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेटिव बेस्ड एक क्वेश्चन आया है। लेंथ ऑफ स्टेम एट द टाइम ऑफ 0 इज़ 20 सेंटीमीटर, द अरिथमेटिक ग्रोथ रेट इज़ 30 सेंटीमीटर पर डे। ओके, 30 सेंटीमीटर पर डे पूछा गया। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द स्टेम एट द एंड ऑफ द 7th डे। अब एंड ऑफ द 7th डे अगर पूछा गया है तो इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। ओके, कैलकुलेशन पहले हम लेंथ देखते हैं, ठीक है, कितना है इसका, टाइम कितना लग रहा है इसको, टाइम कितना लग रहा है इसको, दैट इज़ 20 लग रहा है ना, 20, ठीक है। नेक्स्ट जैसे फॉर्मूला है हमारा कि LT इज इक्वल टू L0 प्लस RT, ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, T 20 है तो L0 क्या है, L0 है दैट इज़ 30 एंड ये जो ओके नेक्स्ट जो 10 है दैट इज़ 7 है, तो अगर इसको इनटू करें हम तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 230 आएगी, 230। ओके, ये रही 230 सेंटीमीटर। नेक्स्ट मैच लिस्ट 1 टू लिस्ट 2। ओके, ये बहुत 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 ईजी है, मतलब इससे ईजी कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। अगर बैक्टीरियल शेप से रिलेटेड कभी भी क्वेश्चन आए तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ देखिए नाम में ही है सब कुछ, स्पेरिकल पूछा गया है, तो स्पेरिकल में आप ऐसे याद रखिए, स्पेरिकल मतलब क्या होता है, ऐसा शेप, ठीक है, रॉड मतलब होता है ऐसा शेप, नेक्स्ट कॉमा मतलब होता है ये शेप, एंड स्पाइरिलियम मतलब होता है ये शेप। अब यहाँ पर देखिए, ओके यहाँ पर देखिए, अगर आपको याद रखना है तो O से ऐसे कॉकी याद रखिए, कॉकी यानी कि O आया है यहाँ पर, O से इस O को याद रखिए। नेक्स्ट बैसिलस याद रखिए, बैसिलस, तो बैसिलस दोनों L को जो है ना, ये दोनों L को ज्वाइन कर लो तो क्या बनेगा, एक रॉड शेप बनेगा। नेक्स्ट कॉमा मतलब तो विब्रियो ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो स्पाइरिलियम है, ये स्पाइरिलियम का नाम ही है, स्पाइरल कॉपी, आप स्पाइरल बाइंडिंग जो यूज़ करते हैं वो स्पाइरल कॉपी, ठीक है। तो जो इसको अगर हम देखें तो स्पेरिकल जो है, ये स्पेरिकल क्या है, स्पेरिकल दैट इज़ कॉकी, 1 का 2, ओके यहाँ पर है और यहाँ पर है, यानी कि ये दोनों ऑप्शन कट हो गए। दो ऑप्शन में देखते हैं, B का 4 आएगा क्या, रॉड शेप जो है, रॉड शेप किसका आएगा, रॉड शेप बैसिलस, यानी कि B का 4 आएगा, ओके, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं स्टेटमेंट पे, द नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड बाय साइनोएट्रियल नोड, ओके ऐसे नोड की बात कर रही है यहाँ पर, इन अ हेल्दी ह्यूमन इज साइनोएट्रियल नोड, हेल्दी ह्यूमन में कितना एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहा है, वो एक्शन पोटेंशियल हमेशा 72 to 75 का ही रहता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने के पहले बहुत सारे क्वेश्चन अभी भी बाकी हैं, सो ये मैं सेकंड पार्ट में बनाना चाहूँगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको एग्जैक्ट इसी वे में आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए या फिर और डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए कि उससे रिलेटेड, जैसे यहाँ पर एनर्जी स्टोरेज है तो मैं आपको ये बताऊँ एनर्जी स्टोरेज ही क्यों हो रहा है, लेक्टिन क्या होता है, सब कुछ, ठीक है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट ऐड कीजिएगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर ज़रूर जल्दी लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच।